सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज एक्चुअली सेल्फ डिस्ट्रक्शन. सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्चुअली में अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें एक चीज़ याद रखना होगा कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेल्फ मैस्टरबेशन भी होता है. वो ऐसे होता है कि अगर तुम अपने आप को सिर्फ इम्प्रूव ही कर रहे हो, नए हैबिट्स से ऐड कर रहे हो, या कुछ ऐसी चीज़ सीख रहे हो जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन इन रियल लाइफ तुम्हें सिर्फ अच्छा लग रहा है, लेकिन असल में वो तुम्हें ज़रा सा भी बेनिफिट नहीं दे रहा है. जैसे तुम्हें कोई बिजनेस के ऊपर काम करना है, लेकिन तुम बिजनेस के ऊपर काम छोड़ करके तुम गाना गाए जा रहे हो, या फिर तुम कुछ और ऐसा उल्टी सीधी हरकत कर रहे हो और सोच रहे हो कि ये तो मेरा पैशन है, लेकिन असल में तुम्हारा बिजनेस आइडिया है, लेकिन तुम बिजनेस के ऊपर काम नहीं करके तुम कुछ और ही उल्टी सीधी हरकत कर रहे हो. या फिर तुम सिर्फ अपने नए हैबिट्स को लाइफ में ऐड कर रहे हो, तुम एक्सरसाइजेस कर रहे हो, दैट्स गुड. तुम वॉकिंग कर रहे हो, वो भी अच्छा है. तुम सनलाइट भी ले रहे हो, दैट्स ऑल्सो गुड. लेकिन वही तुम पुराने हैबिट्स को कट आउट नहीं कर रहे हो. यू आर स्टिल वॉचिंग पॉर्न, यू आर स्टिल masturbating, you are still if you were smoking, then you are still smoking right now. You haven't yet quit your bad habits, you are just adding up new ones. और ये असल में सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है. सेल्फ इम्प्रूवमेंट अगर रियल तुम्हें करना है तो तुम्हें सेल्फ डिस्ट्रक्शन का सहारा लेना होगा. तुम्हें अपने पुराने हैबिट्स को, तुम्हें अपने पुराने वर्जन को, तुम्हें अपने पुराने वर्जन को डिस्ट्रक्ट करके नए वर्जन की ओर आना होगा. नया वर्जन बनाना होगा, अपना बेस्ट वर्जन बनाना होगा जो कि तुम्हारा पोटेंशियल है. और तुम उसे कैसे बना सकते हो? असल में ये सिंपल है, लेकिन इसको फॉलो करना, इस पर डटे रहना इज एक्चुअली अ लिटिल हार्ड, अ लिटिल डिफिकल्ट टू डू सो. और तुम्हें कैसे, अगर तुम्हारा सोशल स्किल्स खराब है, जैसे तुम्हें सोशल एंजाइटी है, तो तुम अपने एंजाइटी वाले वर्जन को ब्रेक कर रहे हो, अपने एंजाइटी वाले वर्जन को डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, और अपने आप को एक कॉन्फिडेंट ह्यूमन बना रहे हो, एक कॉन्फिडेंट मैन बना रहे हो जो कि अब स्टेज में चढ़ने से नहीं डरता है, जो कि नए लोगों से बात करने से नहीं डरता है, जो कि अब नए दोस्त बनाने से नहीं डरता है, जो कि अब लड़कियों से बात करने से नहीं डरता है. जब तुम अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हो तभी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है. तब ये है रियल सेल्फ इम्प्रूवमेंट. अगर तुम्हें बैड हैबिट्स है, तुम पॉर्न देखते थे, तुम कुछ और उल्टी सीधी हरकत करते थे, लेकिन तुमने उसे क्विट कर दिया. तुम स्मोकिंग करते, तुमने उसे क्विट कर दिया. क्विट करके अब तुम इम्प्रूवमेंट की ओर जा रहे हो. अब तुम इन सारी चीज़ों को छोड़ करके तुम एक्सरसाइज कर रहे हो. और एक चीज़, अगर तुम मैस्टरबेशन क्विट कर दिए और तुम ये सोच रहे हो कि वाह, आई एम अ ग्रेट पर्सन, मैंने मैस्टरबेशन क्विट कर दिया, और बस इसी से तुम अच्छी फीलिंग ले रहे हो और बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, बस तुम अच्छी फीलिंग ले रहे हो कि वाह, मैं एक महान इंसान हूँ, मैंने ऐसा कुछ कर दिया. लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कितने सारे ह्यूमन्स है इस वर्ल्ड में, और तुम्हारे पूर्वज भी रह चुके हैं जिन्होंने कभी इस तरह का हरकत नहीं किया, लेकिन तुम कर रहे थे और तुमने इसे छोड़ा. ये कोई बड़ी बात नहीं है. हाँ, तुम्हारा मतलब कि एक्चुअली में तुमने एक अच्छा काम किया, तुमने इस चीज़ को छोड़ दिया, लेकिन अब तुम नॉर्मल हो चुके हो, और अब तुम्हें अपने बिजनेस आइडियाज़ पर या कंटेंट क्रिएशन पर या किसी भी चीज़ पर तुम्हें अब काम करना है. तुम्हें अपने लाइफ के ऊपर काम करना है. तुम इसको अच्छा सोच करके बस अब बैठ नहीं सकते हो, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है. अगर तुम सोचोगे कि नहीं, मैंने अच्छा कर लिया, अब मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं. यू नीड टू adopt new habits, you need to improve your life. और जब तुम आखिर इम्प्रूव कैसे कर सकते हो? ये सिंपल है. तुम्हें जो चीज़ तुम नहीं करते थे, तुम्हें उसे करना है. अगर तुम्हारा सोशल स्किल्स ख़राब था, तुम्हें सोशल एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, तुम लोगों से बात करने से घबराते थे, तो तुम्हें स्टेज में जाना है, तुम्हें सोशल एक्सपोजर करना है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहना है, ताकि तुम ह्यूमन्स को देखो, तुम्हारा डर ख़त्म हो, तुम एक्सपोजर लो. और अगर तुम मास्टरबेशन करते थे, तो तुम उसे कैसे छोड़ोगे? तुम फ़ोन से दूर हो जाओ, तुम जितना ज़्यादा हो सकता है डोपामिन डिटॉक्स पर जाओ, तभी तुम अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे, तभी तुम इन चीज़ों को छोड़ पाओगे.
फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि लोग इम्प्रूव करने के लिए कहते हैं कि अभी परफेक्ट टाइम नहीं है, अभी परफेक्ट प्लेस नहीं है, अभी मेरे पास सही चीज़ें, सही रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास जो भी चीज़ है तुम्हें उसी से स्टार्ट करना होगा। अगर तुम्हारे पास कोई बिजनेस आइडिया है, कोई कंटेंट क्रिएशन का आइडिया है, कोई चैनल क्रिएट करने का आइडिया है, तो तुम अभी तुम्हारे पास जो भी फ़ोन है, जैसा भी कैमरा है, जैसा भी ऑडियो क्वालिटी है, जो भी है तुम्हें स्टार्ट कर देना है। क्योंकि अभी तुम्हारा एम होना चाहिए कि तुम्हें सीखना है। तुम्हें ये एम नहीं होना चाहिए तुम एकदम परफेक्ट सिनेमैटिक शॉट्स के साथ एकदम पहली वीडियो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्शन अभी तुम्हारा नहीं होना है, परफेक्शन अभी तुम्हारा एम नहीं होना चाहिए, और परफेक्शन अभी तुमसे होने भी नहीं वाला है। द सिंपल थिंग यू नीड टू डू इज जस्ट स्टार्ट। अगर तुम स्टार्ट कर देते हो तो तुम्हें उसे मोमेंटम क्रिएट करने में, तुम्हें उसे मोमेंटम को कैरी ऑन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है। तुम्हें स्टार्ट करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर तुमने एक चीज़ को स्टार्ट कर दिया, उसे कंटिन्यू करना, उसमें कंसिस्टेंसी के साथ डटे रहना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। इसमें दो चीज़ होता है। अगर तुमने कोई चीज़ को स्टार्ट कर दिया, 1 से 2 दिन कर लिया, तो तुम्हें कॉन्फिडेंट रहेगा, हाँ मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने 2 दिन लगातार किया, तीसरे दिन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी चीज़ है कि मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। तुम जितना ज़्यादा उसे कैरी ऑन कर सकते हो, जितना कंसिस्टेंसी तुम हासिल कर सकते हो, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए इजी रहेगा, उतना ही अच्छा मोमेंटम क्रिएट होगा। सो दिस वाज माय वीडियो। बाय।